तो स्वागत है आपका फिजिक्स 30 एकेडमी पर। आज हम फिजिक्स की बात न करके आज बात करेंगे एजुकेशन की, और हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में, जो आपके एमएसयू महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि 13 तारीख से 13 जनवरी 2026 से 2026 से एमएड फर्स्ट के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो एमएड फर्स्ट पेपर के लिए अगर आपको पेपर की डिटेल या उसके बारे में सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले देखिए, ये 2024 का पेपर है। जो कोड है इसका वो है 01588101। ये पेपर कोड है फर्स्ट पेपर का, जो आपके एमएड फर्स्ट का। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का। और इसका पेपर पैटर्न देखिए कैसा होता है। 80 नंबर का पेपर होता है आपका, यहाँ पर 80 नंबर का पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स। और 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आपका 3 घंटे में ये पेपर 80 नंबर का क्वेश्चन आपको करने। और क्वेश्चन किस तरह से दिए गए, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं पेपर में, ए और बी और सी। ए में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं सेक्शन ए की। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्न दिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर उपेक्षित, ये अति लघु सेक्शन होता है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आदर्शवाद शब्द को परिभाषित कीजिए 4 नंबर में। इसके बाद विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की विधियां क्या है। इसके बाद शिक्षा में दर्शन की भूमिका क्या है। वेदांत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपके सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन हो गए, जो आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चन है? सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन है, और किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना होता है। और प्रत्येक जो आंसर दे होता है 8 नंबर का होता है आपका, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 8 नंबर का होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना 200 शब्दों में लिखना होता है। ये आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। शिक्षा में प्लेटो का योगदान क्या है? शिक्षा में प्लेटो का क्या योगदान है? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, 8 नंबर का। इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 16 नंबर का। और कितने क्वेश्चन दिए? कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है, यानी कि आपका प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। और आपको किन्हीं 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के वेदांत और इस्लामिक दर्शन पर प्रकाश डालिए तथा इसके शैक्षिक उद्देश्यों को भी बताइए। यानी कि शैक्षिक उद्देश्य बताने आपको। शिक्षा के वेदांत और इस्लामिक दर्शन पर प्रकाश डालिए, यानी कि वेदांत जो आपकी थ्योरी है, वेदांत वेदों की जो थ्योरी है, और जो इस्लामिक थ्योरी है, इस्लामिक जो थ्योरी है, दोनों को आपको बताना है। और फिर उसके शैक्षिक उद्देश्य भी बताने हैं। तो ये आपका 16 नंबर में क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं तत्व मीमांसा से आप क्या समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तत्व मीमांसा से आपका क्या अभिप्राय है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या भी करनी है, और ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। दर्शन के क्या आधार हैं? तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा के संबंध में व्यावहारिकता यथार्थवाद दर्शन की तुलना कीजिए। तो तुलना करनी है यहाँ पर। शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। दर्शन के क्या आधार हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के संबंध में व्यवहारिकता और यथार्थवाद दर्शन की तुलना कीजिए। ये आपको करना है 16 नंबर में। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा कल्पित मूल्यों की प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। मूल्य का यह समूह किस हद तक भगवत गीता में बताए गए मूल्यों के अनुरूप है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है आपका, बौद्ध धर्म के जो मूल्य हैं और जो आपके जैन धर्म के जो मूल्य, दोनों धर्मों के जो मूल्य हैं, वो किस प्रकार भगवत गीता से कनेक्ट करते हैं, यानी कि किस प्रकार से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद 13 क्वेश्चन जो आपका, शिक्षा में विचार तथा परंपराओं में जॉन ड्यूई के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इनके उत्तर देखते हैं हम कैसे लिखने। तो शॉर्ट में जो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसमें आपका आदर्शवाद परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था नंबर 1। और इसको हमें कैसे लिखना? आइडियलिज्म आदर्शवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार वास्तविक तक मूल्य आधार विचार चेतना या आत्मा है। यानी कि
जो आपका आदर्शवाद है वो क्या है, वास्तविक मूल्यों का आधार विचार चेतना या आत्मा है, यानी जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसका आधार हमारी मानसिक या आध्यात्मिक चेतना है। की पॉइंट आदर्शवाद का मानना है कि वास्तविक चीजें भौतिक नहीं बल्कि मानसिक या आध्यात्मिक आत्मिक है। शिक्षा में आदर्श का उद्देश्य सत्य, सुंदरता और नैतिकता का विकास करना है। इसके बाद शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों में उच्च उच्च विचार और नैतिक मूल्य उत्पन्न करना है। इसके बाद जो इसके उदाहरण है, आप उदाहरण देंगे यहाँ पर, उदाहरण है प्लेटो और बेंजामिन हर्बर्ट ब्रोक्स जैसे दार्शनिक आदर्शवाद के मुख्य प्रतिनिधि हैं। इसके बाद आता है, इसमें शॉर्ट में अगर आपको लिखना तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट में यहाँ से लिखेंगे, आदर्शवाद वह दर्शन है जो मानवता की वास्तविकता का आधार है या आत्मा है। शिक्षा में यह विद्यार्थियों के सत्य, सुंदरता और नैतिकता के विकास पर जोर देती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की विधियों का वर्णन कीजिए। विधियाँ क्या है, शिक्षा की विधियाँ क्या है, यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। प्रेरक शिक्षा, इंस्पिरेशन मेथड, यानी कि प्रेरक शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना और उसके भीतर आत्मविश्वास जगाना है। दूसरा, व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिस मेथड, ज्ञान का अर्थ है तभी जब उसे जीवन में लागू किया जा सके। उदाहरण, गणित पढ़ने के बाद दैनिक जीवन में उसकी जीवन में गणना करना, यानी कि उसका उपयोग, वो उपयोगी हो, तो वो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व है। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि मानव की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की उन्नति भी है। तो ये आपके विवेकानंद जी के अनुसार है। संक्षिप्त में विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की विधियाँ क्या है, आपकी शिक्षा की विधियाँ कैसी होनी चाहिए, प्रेरक, व्यवहारिक, स्वाध्याय, नैतिक शिक्षा। तो ये सभी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की विधियाँ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा में दर्शन की क्या भूमिका है। तो फिलोसफिकल भूमिका क्या है, शिक्षा का आधार तय करती है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत और उद्देश्य निर्धारित करता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायता, शिक्षा में ही गलत, नैतिक और मूल्यों की समझ विकसित, यानी कि मूल्यों की समझ कौन करता है, वो शिक्षा में दर्शन का जो उपयोग है वो मूल्यों की समझ विकसित करने में होता है। ज्ञान की संरचना, शिक्षा में विचारों और तर्कों की स्पष्टता आती है। शिक्षा की दिशा और उद्देश्य निर्धारित, यानी कि शिक्षा दर्शन के द्वारा आपका क्या होता है, शिक्षा का लक्ष्य स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd 4th क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं, वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वेदांत दर्शन के अनुसार मुख्य जो सिद्धांत है आपके, ब्रह्मवाद, ब्रह्म ही सर्वोच्च वास्तविक का है। जो प्रथम सिद्धांत है किसका, वेदांत का, कि ब्रह्म ही सत्य, वो आपका सत्य है। दूसरा, आत्मा और ब्रह्म एकता, यानी कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्म आपका यानी कि ईश्वर जो है, ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही हैं, यानी कि आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही हैं आपके, वो दोनों एक ही हैं। तो ये आपका वेदांत दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसके बाद माया सिद्धांत, संसार और भौतिक वस्तुएं सत्य परिवर्तनशील है, केवल ब्रह्म ही सच्चे है, यानी कि ब्रह्मा जो आपकी जो ईश्वर है वही सत्य है, बाकी सब चीजें क्या है, नश्वर है, खत्म हो जाएंगी और असत्य है। मोक्ष का लक्ष्य, दूसरा आपका क्या है, मोक्ष का लक्ष्य, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ज्ञान और ध्यान का महत्व, यानी कि ज्ञान और ध्यान आपको क्या करना, मोक्ष मार्ग से प्राप्त करना, ज्ञान ध्यान। आत्मा का ज्ञान और ध्यान ही मोक्ष मार्ग है, यानी कि हम ज्ञान ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना है। वेदांत दर्शन के बाद आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि शिक्षा दर्शन आवश्यकता क्या है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करने में, शिक्षा की विधियों का मार्गदर्शन, व्यक्ति और नैतिक विकास करने में, शिक्षा में निर्णय लेने में सहायक, ये सभी क्या है आपकी शिक्षा दर्शन में आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करना, शिक्षा की विधियों का मार्गदर्शन, व्यक्ति और नैतिक विकास करना, शिक्षा में निर्णय लेना, ये सभी आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में प्लेटो का योगदान। प्लेटो क्या है, प्लेटो के बारे में आपको बताना, आप बहुत डिटेल से इसमें लिख सकते हैं। प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने शिक्षा को आदर्श राज्य और नैतिक जीवन का आधार माना। शिक्षा में प्लेटो के प्रमुख योगदान जो है वो निम्नलिखित हैं। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का एम ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य, सद्गुण, ज्ञान, नैतिकता का विकास करना है। शिक्षा में व्यक्ति और आदर्श नागरिक बनाया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य, सद्गुण, ज्ञान, नैतिकता का विकास करना। शिक्षा से व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाया जाना चाहिए। आदर्श राज्य और शिक्षा, आइडियल स्टेट, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा
जो दार्शनिक फिलोसफी किंग है आवश्यक है उच्च शिक्षा द्वारा तैयार होते हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के द्वारा राजा तैयार होता है, ये किसका है, प्लेटो का सिद्धांत है। इसके बाद क्या है, आत्म और बुद्धि का विकास, शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान देना ही बल्कि आत्मा बुद्धि चरित्र का विकास करना, ये भी शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है एक। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर यानी कि स्टेज ऑफ एजुकेशन, प्लेटो ने शिक्षा को कर्मिक बताया, यानी क्रम से चलती है शिक्षा, ऐसे नहीं कि आप एकदम से हायर एजुकेशन में चलेगा या आपने एकदम से एमएड की डिग्री ले ली, ऐसा नहीं होता, शुरू से स्टार्टिंग। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है आपकी, प्रारंभिक शिक्षा संगीत, व्यायाम, माध्यमिक शिक्षा गणित और विज्ञान, उच्च शिक्षा दर्शन तर्कशास्त्र, यानी कि तर्क की शक्ति जो आती है आपको कब आती है, जब आप मेच्योर हो जाते हो। तो ये प्लूटो ने 3 सिद्धांत दिए हैं जो शिक्षा के स्तर के। इसके बाद नैतिक शिक्षा पर बल, यानी कि नैतिक शिक्षा आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, नैतिक शिक्षा के द्वारा ही आप अच्छे बुरे का ज्ञान करते हैं। उन्होंने नैतिक मूल्य, अनुशासन और न्याय की शिक्षा को अत्यधिक आवश्यक माना, जो हमारे एक अच्छे समाज के लिए आवश्यक भी है। राज्य नियंत्रण शिक्षा, प्लेटो ने कहा कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, तभी शिक्षा को सभी को शिक्षा समान रूप से मिले, यानी कि सभी के लिए इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी इनका एक सिद्धांत है। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने दिया है प्लेटो के बारे में, और ये आपके बाइलिंगुअल जो आपके नोट्स हैं उस तरह से हमने दे रखा है। 7वां क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध 8 मार्क्स में लिखना है। तो शिक्षा और दर्शन के बीच जो संबंध है उसके बारे में हमें बताना है। शिक्षा और दर्शन का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा दर्शन की आत्मा है और शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है, यानी कि क्या है, व्यवहारिक रूप है, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है। उद्देश्य का निर्धारण, दर्शन यह तय करता है कि स्मोक की शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, नैतिक, सामाजिक या बौद्धिक विकास। दूसरा पाठ्यक्रम, दर्शन यह निर्धारित करता है क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए। शिक्षण विधियां, दर्शन के आधार पर शिक्षण विधिया व्याख्यान, अनुभव, गति आधारित चुनी जाती है, यानी कि ये विधियों के चयन में उपयोगी है। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा यानी कि आपकी क्या है, शिक्षा दर्शन शिक्षा को मूल्य, नैतिक और आदर्श से जोड़ता है। शिक्षक और विद्यार्थियों की भूमिका तय करना, यानी कि शिक्षा दर्शन की भूमिका, दर्शन शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, विद्यार्थी को सक्रिय शिक्षक बनाता है, यानी कि एक्टिव शिक्षक बनना है। तो एक्टिव वो कैसे बनेगा, दर्शन के आधार पर तय किया जाएगा कि एक्टिव शिक्षा। समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति, शिक्षा और दर्शन के माध्यम से समाज, संस्कृति, परंपराओं को आगे बढ़ाता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर है, कार्ल मार्क्स के विचार, शैक्षिक विचार वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे, उनके शैक्षिक विचार समाज, श्रम, समानता पर आधारित थे। शिक्षा और समाज, मार्क्स के अनुसार शिक्षा सामाजिक आर्थिक संरचना से प्रभावित होती है। समान शिक्षा, शिक्षा सभी वर्गों के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, जो आगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है आपका शिक्षा का अधिकार, जो RT एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी दिया गया है, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 45 में भी जो दिया गया है, शिक्षा को श्रम और उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि श्रम आधारित शिक्षा। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, श्रम आधारित शिक्षा। इसके बाद शारीरिक और मानसिक शिक्षा, मार्क्स ने शारीरिक, बौद्धिक और तकनीक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया। वर्ग विभेद समाप्त करना, शिक्षा का उद्देश्य वर्ग विभेद और शोषण को समाप्त करना, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, ये समाप्त होना चाहिए, ये इसके बारे में भी बातें करते हैं। समाज का सुधार का साधन, शिक्षा क्या है, शिक्षा ही समाज को सुधार सकती है और ये उन्नति का एक रास्ता तय करती है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि शिक्षा के द्वारा समाज की उन्नति कैसे होती है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो ये इंग्लिश में दिया गया है। आपका नंबर 9 क्वेश्चन जो आपका, उसके बारे में बात करेंगे, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 16 नंबर में लिखना है और आपको इसमें विस्तृत रूप से लिखना है। तो शिक्षा के वेदांत, इस्लामिक सिद्धांत तथा उसके उद्देश्य क्या है ये बताइए। शिक्षा के वेदांत एवं इस्लामिक दर्शन तथा उनके शैक्षिक उद्देश्य। तो अभी इनके उद्देश्य के बारे में तो विस्तृत, वेदांत फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। वेदांत दर्शन भारतीय प्रमुख की एक शाखा है, इसका मूल आधार उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है। मुख्य विचार ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि जो ईश्वर है वो ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। इसके बाद ब्रह्म ही सत्य, आत्मा और ब्रह्म एक है।
संसार माया है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। तो इसके बारे में आप डिटेल से लिखेंगे, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे इनके डिटेल से लिखना है, इन्हें पॉइंट डाल के यानी कि हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास, नैतिक चरित्र का निर्माण, आत्मसंयम और अनुशासन, मोक्ष प्राप्ति, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शिक्षा, यानी कि जैसे गुरुकुल में शिक्षा मिलती है उस तरह से ये शिक्षा की क्या करते हैं, बात करते हैं। कौन? वेदांत। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे इंग्लिश में। इसके बाद आते हैं इस्लामिक शिक्षा, दर्शन और कुरान हदीस पर आधारित, यानी कि इस्लामिक जो शिक्षा है वो कैसे दी जाती है और किस किस पर आधारित, उसके उद्देश्य से क्या है। इस्लामिक शिक्षा दर्शन कुरान और हदीस पर आधारित है, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये पॉइंट डालकर आप इसमें अल्लाह की पहचान, यानी कि ईश्वर अल्लाह, यानी कि जो इनका ईश्वर होता है उसके बारे में आप बात करेंगे, यानी कि इस धर्म के ईश्वर के बारे में बात करेंगे। नैतिक और धार्मिक शिक्षा, जो नैतिक और धार्मिक शिक्षा कैसी होती है इसके बारे में बात करना है आपको इस्लामिक शिक्षा के अनुसार, यानी कि कैसे होती है जो नैतिक और धार्मिक, यानी कि कभी किसी का बुरा नहीं करना, कुछ ऐसे शराब या इस तरह के पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये सभी इनके जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा होती है। सामाजिक उत्तरदायी, सामाजिक उत्तरदायी क्या है आपकी, कि गरीबों की सहायता करना और अपनी एक आय का एक विशेष हिस्सा आपको दान करना, ये सब क्या होता है, इसके अंदर आता है सामाजिक उत्तरदायी। ज्ञान और आचरण का समन्वय, यानी कि ज्ञान और आचरण का समन्वय कैसे करना आपको। ज्ञान जो शिक्षाविद है आपके इनके, यानी कि जो शिक्षाविद होते हैं आपके, जो आपके शिक्षा के मौलवी या आपके जो भी शैक्षिक वो है आपके, उसके बारे में आपको कैसे बताना है वो सब इसमें लिखना है। चरित्र निर्माण, यानी कि आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, ये इसके बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं तत्व मीमांसा का अर्थ। तत्व मीमांसा का अर्थ आपको बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा जो वास्तविक मूल के मूल स्वरूप का अध्ययन करती है, यानी कि तत्व मीमांसा क्या करती है, तत्व मीमांसा वास्तविकता के मूल रूप का अध्ययन करती है। अध्ययन के विषय क्या है इसके, अध्ययन के विषय तत्व मीमांसा के, तो आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, मृत्यु और सत्य प्रकृति, ये आपके क्या है, तत्व मीमांसा के विषय हैं। तो आत्मा, आप कैसे आत्मा के बारे में लिखेंगे, यानी कि मनुष्य के अंदर क्या होती है, एक आत्मा होती है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्राणी है जो आत्मा से चलता है। तो मनुष्य और आत्मा के बीच में इस पॉइंट में आप लिखेंगे ईश्वर, ईश्वर के बारे में लिखेंगे कि ईश्वर क्या है, सत्य है। ब्रह्मांड के बारे में लिखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड किसके जरिए चलता है, ईश्वर के जरिए। जीवन और मृत्यु क्या है, यानी कि जिसका जीवन हुआ है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, यानी कि पैदा होना और मृत्यु होना दोनों क्या है, इस संसार के क्या है, एक चक्र हैं, ठीक है। और सत्य की प्रकृति, यानी कि सत्य क्या है, एकदम नश्वर है, नश्वर, नश्वर यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला, जो खत्म नहीं होता है उसे बोलते हैं नश्वर। प्रकार, आदर्शवादी मीमांसा और यथार्थवादी, यानी कि आदर्शवादी मीमांसा जो आदर्शवाद को फॉलो करती है, आदर्शवाद को आदर्शवादी मीमांसा जो आदर्शवादी मीमांसा है। और दूसरी आपकी यथार्थ, यानी कि जो यथार्थवाद को भी क्या करती, फॉलो करती, वो यथार्थवादी मीमांसा। शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करती है, जीवन दृष्टि प्रदान करती है, यानी कि जीवन की दृष्टि। और ये इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वो है आपका एजुकेशनल फिलोसफी, फाउंडेशनल एंड कंपैरिजन ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, यथार्थवाद और उसके बीच में संबंध दिखाना आपको, ठीक है। तो इसके भी लिए क्या है, शैक्षिक दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करती है, यानी कि अध्ययन है, क्या है, शैक्षिक दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों का अध्ययन है। और दर्शन के आधार, जो दर्शन के आधार हैं वो कितने हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये क्या है, दर्शन के आधार हैं, यानी कि आपके दर्शन के क्या है, आधार हैं ये तीनों। अब इनके बीच में क्या है, आपके कंपैरिजन भी पूछ लेता है वो आधार, देखें यहाँ पे आधार, तो ये मेटाफिजिक है आपका, मेटाफिजिक तत्व मीमांसा, और दूसरा आपका एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, और तीसरा एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, यानी कि दोनों में क्या संबंध यहाँ पे दिखा, तो रियलिटी इज चेंजिंग, यानी कि रियलिटी क्या है, बदलने। प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैग्मेटिज्म में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, चेंजेबल है। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है आपकी, यथार्थवाद, यानी कि ये आपका यथार्थवाद है, यथार्थवाद। और ये आपका है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो संबंध है, यानी कि रियलिटी इज ए मटीरियल, यानी कि जो वास्तविकता है वो क्या है, एक वस्तु है। वास्तविकता जो है वो एक वस्तु है, वास्तविकता क्या है, एक वस्तु है। नॉलेज फ्रॉम सेंस, यानी नॉलेज हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, ज्ञानेंद्रियों,
तो ज्ञानेंद्रियों से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों का ये रियलिज्म बताता है, यानी कि यथार्थवाद है। और वैल्यू आर फिक्स, यानी कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपके गुण हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि मूल्य, जो आपके मूल्य, सामाजिक मूल्य, सभी तरह के मूल्य क्या होते हैं, आपके फिक्स होते हैं। मूल्यों को क्या कहा जाता है, फिक्स होता है, मूल्य फिक्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म, यानी कि ये आपके आदर्शवाद में रियलिटी इज चेंजिंग, यानी कि रियलिटी बदलती है, जो वास्तविकता वो बदलती रहे। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, और ज्ञान जो आपका वो मिलता है वो आपका अनुभव से मिलता है। वैल्यू आर फ्लेक्सिबल, यानी कि जो मूल्य है वो क्या है, लचीले या परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल है, वो बदलते रहते हैं समय के अनुसार। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वैल्यू इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड भगवत गीता, जो आपका 12 क्वेश्चन सॉरी, जो 12 क्वेश्चन है उसके बारे में हमने बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म और भगवत गीता में आपको रिलेशन बनाना है। तो बौद्ध धर्म के करुणा, अहिंसा, सत्य मार्ग, ये बौद्ध धर्म के 3 मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद जैन धर्म के मुख्य बिंदु अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ये किसके, जैन धर्म के 3 बिंदु, मुख्य बिंदु हैं। ये इनके बारे में आपको लिखना है। अहिंसा, जैसे अहिंसा न करना है, सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी कि ग्रह त्याग कर, कैसे ये इनके जो साधु संत हैं वो बाहर रहते हैं। इसके बाद भगवत गीता में बताया गया कर्मयोग, भक्ति, आत्म संयम, यानी कि आपको कर्मयोग, कर्म अच्छे करते रहना है। भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति में टाइम देना है आपको। और आत्म संयम यानी कि अपने ऊपर आपको संयम का, आत्म संयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको डिफरेंस इनके तीनों के बताने हैं। तो तीनों में अहिंसा, नैतिकता और आत्म संयम प्रमुख है, यानी देखो तीनों में समानता जो है, तीनों में अहिंसा, ये नैतिकता और ये प्रमुख संबंध। तो ये आपको विस्तृत लिखने, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली लिखना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 13, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन नंबर है आपका, उसमें दिया गया है जॉन डीवी का आलोचनात्मक योगदान, यानी कि जॉन डीवी का आलोचनात्मक योगदान क्या है। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख प्रवर्तक हैं, यानी कि प्रगतिशील जो शिक्षा के प्रवर्तक हैं। मुख्य योगदान, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि अनुभव आधारित, यानी कि खुद से सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जॉन डीवी क्या कहते हैं, खुद से सीखो, खुद से सीखो। ये क्या बोलते हैं कि खुद से सीखो, आपको खुद से सीखना, तो इसका समर्थन करते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं अनुभव आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा और लोकतंत्र। और इसके बाद आता है आपका विद्यालय और सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था के बारे में बात करते हैं। सामाजिक संस्था के बारे में जो आलोचना है इनकी, नैतिक मूल्यों पर कम बल, आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा, ये सभी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखने हैं। और ऐसे आप अगर टिप्स, हमें टिप्स चाहिए, तो टिप्स के लिए आपको क्या करना है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसे बहुत अच्छे से लिखना है। यानी कि आपको क्या करना है, 16 मार्क्स में आपको उसका जो इंट्रोडक्शन है वो देना, और हेडिंग भी देनी है, और साथ में आपका कंक्लूजन भी लिखना और सुरक्षित। तो आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको पूरे 16 नंबर मिलेंगे। तो अगर इस तरह के आपको और पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू। अगर और पेपर हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके नेक्स्ट पेपर के लिए आएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको देखना है तो पेपर आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे सभी पुराने पेपर आपके एमएड के, बीएड के सभी पेपरों का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।